35 साल हम लोगों ने भी काम किया है और 35 साल काम किया और हर महीने कंट्रीब्यूशन दिया है। ये कोई फ्री का नहीं मांग, ताकत दिखा के क्या फ़ायदा। अभी थोड़ा सा टाइम है ना, 2-3 महीने और दिए हैं। जब ताकत दिखानी होगी 2024 के इलेक्शन में दिखाएंगे। तक हम लोग कर रहे हैं काम, टेबल पे हमारे फाइल रखी है, पर ये बातें कई बार कही जा चुकी है, इसलिए विश्वास नहीं किया जा रहा है। बस बात है, उसमें क्या कहने वाली क्या बात। जो EPS 90 पेंशनर का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। छोटा सा आंदोलन था जो बढ़ के इतना बड़ा हो गया है। 27 राज्यों में हमारी यूनिट है और 27 राज्यों की हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी यूनिट है और हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। आप लोग जो है रामलीला मैदान में थे और आज यहाँ पर अनशन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, तो क्या सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा? नहीं, हम लोग तो 7 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी 2 बार प्रधानमंत्री जी से मिल चुके हैं। आश्वासन मिला कि कर देंगे, पर अभी तक कुछ किया नहीं है। हमारी EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की डिमांड है 7,500 रुपये महीना EPS 95 पेंशनर को पेंशन दी जाए, उस पर DA दिया जाए और उसके अलावा जो पति पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा दी जाए, ये डिमांड है। और 77 लाख पेंशनर हैं जो इसके लिए आंदोलनरत हैं और 6 करोड़ करीब जो हैं जो EPF के मेंबर्स हैं, इन सब के हित का सवाल है। उसमें मीडिया पर्सन भी हैं, PSUs हैं और प्राइवेट और सरकारी संस्थाएं, सहकारी संस्थाएं हैं जिनके वर्कर्स हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो आश्वासन तो दिया है ना सरकार? आश्वासन दिया, पूरा कहाँ किया। आश्वासन सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं और पूरा नहीं किया। एक बार मार्च 2020 में और अगस्त 2021 में, और हेमा मालिनी जी के नेतृत्व में डेलीगेशन गया था और उन्होंने कहा था। इसके बाद वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात कराई उन्होंने और मीटिंग भी हुई, वित्त सचिव के साथ मीटिंग हुई और प्रेजेंटेशन दिया गया। उनका कहना है EPFO जो है इसमें बीच में दखलंदाजी करता है, वो कह देता है पैसा नहीं है, जबकि 8 लाख करोड़ का पेंशन फंड का कॉर्पस है इस वक्त और जिस पे 60,000 करोड़ रुपए पर ईयर ब्याज आता है। सरकार जो है OPS वालों को 14% जो है कंट्रीब्यूशन देती है और EPS वालों को 1.16% कंट्रीब्यूशन देती है। तो इसको अगर 5% भी बढ़ा दें तो जो है हमारा जो है काम हम लोग को पेंशन मिल जाएगी। लेकिन सरकार कह रही है कि हम गरीब मुक्त भारत करेंगे। हाँ, तो सबसे गरीब तो पेंशनर्स हैं। अंत्योदय इनका कहना है कि अंत्योदय के मतलब है जो लास्ट लाइन में खड़ा व्यक्ति। इस वक्त पेंशनर सबसे लास्ट लाइन में खड़े हुए हैं क्योंकि 1170 रुपये महीना किसी भी, चाहे अंत्योदय का हो चाहे अल्प आय वर्ग का हो, इससे कम किसी की इनकम नहीं है। पेंशनर की 1170 रुपये एवरेज इनकम है पेंशन। तो हम तो सबसे गरीब हैं। तो लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब अकेले इतना देश के लिए कुछ कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा तो सेक्रीफाइस कीजिए ना पेंशन। हाँ, 35 साल हम लोगों ने भी काम किया है और 35 साल काम किया और हर महीने कंट्रीब्यूशन दिया है। ये कोई फ्री का नहीं मांग रहे हैं, ये हमने कंट्रीब्यूशन दिया। जब ये स्कीम लाई गई थी तो कहा था सरकारी स्कीम से 10% अधिक मिलेगा। हालत ये है कि सरकारी से 10% मिल रहा है, अधिक छोड़िए 10% कुल मिल रहा है जो सरकारी स्कीमें हैं उससे। तो 35-40 साल तो हम लोगों ने भी देश की सेवा की है अलग अलग हिस्सों में, और चाहे HAL हो, ONGC हो, NTPC हो, सारी रोडवेज़ हो, सारे जो है बिजली बोर्ड हो, इन सब के हम लोग पेंशनर्स हैं। तो कितने मतलब 77 लाख पेंशनर्स हैं इस वक्त पूरे देश भर में। तो अभी चुनाव हुए जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, तो वहाँ तो जो सरकार है सेंटर में उसको तो भर भर के वोट मिला। हाँ, तो ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर नहीं है, हमारा मैटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आदमी बहुत समझदार है वोटर। लेकिन बीजेपी तो 3 राज्यों नहीं, वोटर बहुत समझदार है। उसको ये मालूम है कि यहाँ पे अपनी ताकत दिखा के क्या फ़ायदा। अभी थोड़ा सा टाइम है ना, 2-3 महीने और दिए हैं। जब ताकत दिखानी होगी 2024 के इलेक्शन में दिखाएंगे ताकत, अगर नहीं काम पूरा हुआ तो। अगला प्लान क्या है? अगला प्लान ये है कि अभी तो क्रमिक अनशन चल रहा है, फिर आमरण होएगा, उसके बाद फिर और जो होगा। पहले से हम लोगों का अनाउंसमेंट है रेल रोको अभियान, कई जगह रेलें रोकी जाएंगी और कुछ लोग थोड़े बहुत हादसे होंगे, उसके बाद ही शायद सरकार चेतेगी। मुट्ठी भर लोग हैं, क्या लगता है कि मानेंगे? ये मुट्ठी भर है। आप कल रैली में नहीं आए थे लगता है, अगर आप रैली में आए होते तो आप देखते एक हमारा पेंशनर 1000 नॉर्मल आदमी के बराबर है, क्योंकि 60 से 80 साल उम्र है
और अगर एक 80 साल का व्यक्ति लेकिन जन 2000 किलोमीटर आ रहा है तो एक समझ लीजिए नॉर्मल आदमी से 1000 आदमी। रामलीला मैदान में जनसभा था कल, हाँ, लेकिन सरकार ने अब तक आपकी नहीं सुनी। नहीं सुनी। अभी आके गुजरात के लोगों ने बताया कि जो केंद्रीय बाल विकास राज्य मंत्री हैं उन्होंने इनको फ़ोन किया कमांडर साहब को कि आपका काम हो रहा है, आप लोग अनशन ना करिए। अभी उनको फ़ोन करके बताया है कि हम लोग कर रहे हैं काम, टेबल पे हमारे फाइल रखी है। पर ये बातें कई बार कही जा चुकी हैं, इसलिए विश्वास नहीं किया जा रहा है। बस बात इतनी है। जब तक हो नहीं जाएगा तब तक करेंगे। अगर 2024 से पहले नहीं हुआ, 2024 का चुनाव आ गया, क्या करें? उसमें तो हमारी समिति जो डिसीजन लेगी, और उसमें क्या कहने वाली क्या बात, जो EPS 90 पेंशनर का काम करेगा वही देश पे राज करेगा, ये हमारा नारा। उसी के अनुसार सब अपना वोट देंगे। आपके पीछे जो लोग हैं हाँ। बैठे हुए हैं, जो आपको साथ दे रहे हैं, उम्मीद है कि आप हाँ, तभी तो है हम लोगों के साथ में। इसीलिए लोग हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि ये पूरा करेगा। हम लोगों का किसी दल, किसी धर्म, किसी जाति या किसी क्षेत्र से संबंध नहीं है। ये सारे पेंशनर हैं, सब पेंशनर भाई भाई, कोई हमारे बीच में भिन्नता नहीं है। हमारा एक लक्ष्य है कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, बस इसी के लिए हम तो आपका 2200 रुपये में गुजारा नहीं हो रहा है क्या? किसका 2200 में हो जाता है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं हम राशन जब फ्री दे रहे हैं तो नहीं, हमें तो राशन भी नहीं फ्री मिलता ना। हम ऐसा है, हम लोग 80 करोड़ लोगों को नहीं, हम लोग तो उस कैटेगरी में भी नहीं आते ना, फ्री वाले में, और इसमें भी नहीं आते। हम लोग तो बीच में लटके हैं, क्योंकि हमें पेंशन मिलती है तो हम फ्री का नहीं ले सकते। और पेंशन कितनी मिलती है? 1170 रुपये। एक सिलेंडर आता है, सिलेंडर लिया तो क्या बना के खाएं उस पर? बीमार हो जाएं तो इलाज कहाँ कराएं? ये है समस्या। तो आने वाले टाइम में ये आंदोलन बड़ा होने की संभावना? बड़ा ही होता जा रहा है। बहुत छोटा सा आंदोलन था जो बढ़ के इतना बड़ा हो गया है। 27 राज्यों में हमारी यूनिट है, और 27 राज्यों की हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी यूनिट है, और हर जगह आंदोलन हो रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। संसद घेराव भी करेंगे? संसद घेराव भी करेंगे आने वाले टाइम में संसद का घेराव ऐसा? नहीं, कल ही हो जाता। कल जो है आप रामलीला ग्राउंड पे रहे होंगे तो सारे गेट बंद कर दिए गए, और फिर उसके बाद कहा कि हम आपकी बात पहुंचा रहे हैं। वहाँ पे गेट आपने देखा सारे बंद थे। अब ये बुजुर्ग पेंशनर हैं, ये उठ के गेट फांद के नहीं भाग सकते, तो इस वजह से रोक दिया गया, वरना कल ही संसद की ओर कूच था।